हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मीसो लिमिटेड मतलब कि गाइस ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें, या फिर फाइनल डिसीजन कैलेंडर सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ से 3 दिसंबर ओपन हुआ था कल के दिन। 5 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 1 रुपीज का फेस वैल्यू है। 105 टू 111 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 135 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 5421 करोड़ का इशू साइज 48.83 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फ्रेश इशू 4250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 1171 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 दिसंबर का। 9 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 135 शेयर्स बनेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और गाइज रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। अगर हम बात करें गाइज कंपनी के स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर देखा 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बिग स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अब अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का, तो प्री इशू 18.5%, पोस्ट इशू 14.6% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 30%। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में ओनली 10% ऑफर दी गई है। एंकर से 2439 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 2.2 टाइम का, नो डाउट डे 1 में बहुत ही शानदार सब्सक्राइब किया है। 14.65 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 31.94 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 3546 करोड़ का। बिग एचएनआई 1.6 टाइम का सब्सक्राइब है, 4.9 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 7.85 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 872 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.47 टाइम सब्सक्राइब है, 2.44 करोड़ शेयर्स का ऑफर था और सब्सक्राइब किया 6 करोड़ शेयर्स का। टोटल हुआ कंपनी का सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ सॉरी लगभग जो है 669 करोड़ का बीट किया है। रिटेल में 4.13 टाइम सब्सक्राइब है, 4.88 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, लगभग 20.17 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 2239 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है। रिटेल में टोटल हुआ 2.46 टाइम सब्सक्राइब, 66 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 7327 करोड़ का। देखिए कंपनी का सब्सक्रिप्शन जो है ना, डे वन के सब्सक्रिप्शन लेकिन बहुत ही शानदार सब्सक्राइब किया है कंपनी। अगर कंपनी देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी का है 45.5 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 41% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 156 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आपको मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही शानदार लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बिजनेस की बात करें तो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस पर। देखिए कंपनी जो है मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो कि ई कॉमर्स का जो है इंडिया में ड्राइव कर रही है, जो कि 4 की स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करता है। जिसमें फर्स्ट है कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद सेलर्स, लॉजिस्टिक्स एंड पार्टनर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। ये 4 की स्टेक होल्डर्स है कंपनी का, जो कि मीशो कंपनी, इसका नाम आपने सुना होगा, जो कि अभी बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड पे चल रहा है। इसका पर जो है शॉपिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है। और कंपनी जो है ना ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है सो ऑपरेट करता है मीशो ब्रांड के नेम से, और वाइड रेंज ऑफ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का एक्सेस भी कंज्यूमर्स को इनेबल करता है, जिसे लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म जो है सो ऑफर कर रहा है सेलर्स को, जिससे उनके बिजनेस को ग्रो कर सके। 2 बिजनेस सेगमेंट ऑपरेट होता है, जिसमें फर्स्ट है मार्केट प्लेस और सेकंड है नए इनिशिएटिव्स। लगभग स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल ग्रोथ है, जो कि स्टेडी राइज है प्लेस्ड ऑर्डर्स और ब्रॉडनिंग बेस ऑफ ट्रांजैक्टिंग यूजर्स एंड सेलर्स के बीच में। लगभग 21st हाफ में अगर देखा जाए 7,06,471 एनुअल ट्रांजैक्टिंग सेलर्स और 234 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स कंपनी के पास आ चुके थे। लगभग ये कंपनी का लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है वॉल्मो के अंडर ऑपरेट हो रहा है, जो कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है, जिसमें इंक्लूड है फर्स्ट एंड लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर्स, जिसे सेंटर सॉर्टिंग करता है, ट्रक ऑपरेटर्स है, जिससे एफिशिएंट जो ऑर्डर फुलफिलमेंट को जो है सो इंडिया में इंश्योर करता है।
2082 फुल टाइम एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं। कॉस्ट इफिशियंसी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर फोकस कर रहा है, जिससे पॉजिटिव कैश फ्लो पोजीशन को मेंटेन करने में इनेबल कर रहा है और स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट कर रहा है नए बिजनेस वर्टिकल्स में, जिससे डिजिटल इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अगर देखा जाए तो। और लास्ट फिनेंशियल की बात करें तो 25 में 9900 करोड़ का रेवेन्यू, 39.142 करोड़ का लॉसेस है। कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन यहाँ पे लॉस जो है 25 में बहुत तेजी से इंक्रीज किया, लॉस इंक्रीज किया। 26% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन लॉस जो है 1103% का प्रॉफिट डाउन हुआ, मतलब लॉस इंक्रीज किया। फर्स्ट हाफ में 5857 करोड़ का रेवेन्यू, 700 करोड़ का लॉस है। तो ओवरऑल फिनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो टॉप लाइन तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन जो लगातार मतलब कि स्लाइड करता हुआ देखने को मिल रहा है, नीचे की ओर आता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी क्लेम कर रहा है कि ये वन ऑफ द लीडर कंपनी है और लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है प्लेस्ड ऑर्डर्स और एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स के में अगर देखा तो ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो कि ई कॉमर्स प्लेयर्स के सामने पूरे इंडिया में। और अगर हम बात करें रेशियोज का, तो RONW 252 माइनस में है परसेंट का, पीबी और है 30 टाइम, पी रेशियो माइनस 11.6 टाइम का, मार्केट का 50,095 करोड़ के अराउंड होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए इसका जो मार्केट कैप है फिनेंशियल नेगेटिव में, पी रेशियो नेगेटिव इसका देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग प्राइस में बहुत ही हेवी रखा गया है, बहुत ज्यादा प्राइस आईपीओ रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मीशो का मार्केट प्लेस मॉडल जो है एसेट लाइट है, एसेट लाइट मॉडल है। और कोई भी कंपनी जो है वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करता है, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को और स्मॉलर टाउन्स को। और हेवी इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी पर, रैपिड ग्रोथ है यूजर बेस और ऑर्डर वॉल्यूम में। वीकनेस में अगर देखिए तो करेंटली लॉस मेकिंग है, इंटेंस कॉम्पिटिशन है लार्ज वेल फंडेड ई कॉमर्स फर्म से, नए इंट्रेंट से, जो कि मार्जिन ग्रोथ को प्रेशर कर रही है। हैवी डिपेंडेंस है डिस्काउंटिंग, प्रमोशनल स्पेंड और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस पर। लॉजिस्टिक्स, रिटर्न हैंडलिंग और सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी होता है रिमोट और रूरल एरियाज में स्पेशली, जिससे ऑपरेशनल चैलेंजेस पोज कर रही है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया का जो डिजिटल कॉमर्स एडॉप्शन है बहुत तेजी से इंक्रीज करा, स्पेशली स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में। और मीशो जैसी सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट जो कि मीशो जैसी जो है वेल पोजीशन बनाया है खुद को, नए बिजनेस लाइंस में भी एक्सपैंड कर रही है कंपनी, जिससे मीशो का आईपीओ प्रोसीड्स जो फंड रेज कर रहा है, इसका यूटिलाइज करेगा टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और डिलीवरी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। वो ऑफरिंग जो कर रहा है उसको पूरी तरह से और वाइड करेगा, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करेगा। डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी कंपनी पोटेंशियल है। अब कंपनी जो है यहाँ पे अगर हम बात करें थ्रेट का, तो रेगुलेटरी और मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है, हाई कंपटीशन एस्टैब्लिश डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्लेयर से, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, दोनों भले लिस्टेड नहीं है, लेकिन गाइस अमेजोन तो हो गया ग्लोबल मार्केट जो कि लीडिंग कंपनी है इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी, और फ्लिपकार्ट भी गाइस इंडिया में बहुत ही बड़ी कंपनी, मेजर कंपनी है। अनसर्टेनिटी ओवर सस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अगर स्लो होता है तो लॉसेस देखने को मिल सकता है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क का सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और रिटर्न मैनेजमेंट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटर मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट अमेजोन है, जो कि इसके सामने कंपनी बहुत छोटी है अगर देखा जाए तो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर को मैनेज कर पाता है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर लग सकता है, कॉम्पिटिशन अगर इसको मैनेज करता है, तो कंपनी जो ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लिस्टिंग में अगर देखा है तो इटर्नल, स्विगी, ब्रेनबीट सॉल्यूशन, नाइका, विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड और एवेन्यू सुपरमार्ट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफलाइन प्रेजेंस में, तो आदित्य बिरला फैशन हो गया, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। तो गाइस जिसमें मतलब कि एक तरह से समझा देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 45.5% का जीएमपी, 41% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो कि सब्सिडियरी है, इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एमटीपीएल सब्सिडियरी में, इसी में ही कंपनी जो सैलरीज पेमेंट करना चाहता है, और इन्वेस्टमेंट करके इसी सब्सिडियरी में मार्केटिंग और ब्रांड इनिशिएटिव्स करना चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहता है एक्विजिशन और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आता है। कंपनी जो है ना अगर देखा है तो वेल पोजीशन कंपनी बहुत अच्छी है, बट थोड़ा रिस्की आईपीओ भी है। हाँ, अगर आप इसमें रिस्क चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। रिस्की थोड़ा है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं लॉस मेकिंग कंपनी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।